अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यल्लाहुल जमी, मरहबन बिल जमी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियिना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज हमारे पास कादियानियत के हवाले से आखिरी लेक्चर है। इसके साथ हम कादियानियत जो है इनके तारफ़ को मुकम्मल करेंगे। और दो चीज़ें आज हमारे पास हैं। एक तो सवाल है जिसका जवाब पहले आपसे पूछते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो इनके कादियानियों के फिरके हैं जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सवाल ये है कि क्या कादियानियत मजहब है या फिरका है? इसका जवाब मैंने शुरू में दिया था। हाँ, क्या कादियानियत मजहब है या फिरका है? ये फिरका है। फिरका है। चलिए जी, और कोई कोई दूसरी राय भी है? हाँ, बाकी लोग जाग रहे हैं। उस्ताद मतलब फिरका ही है। चलिए, इसका मतलब ये है कि जो लोग मौजूद हैं उनकी खामोशी भी हम मुआफ़क़ती समझते हैं, और आप लोगों का इत्तेफाक है कि ये फिरका है और ये गलत है। यही असल में गलत फहमी है जिसको हम दूर करना चाहते हैं। यही असल में गलत फहमी है जिसे हमें चाहिए कि हम दूर करें, जिसे हमें चाहिए कि हम दूर करें। कादियानियत एक मुस्तकिल मजहब है। फिरका तो वो कहते हैं ना अपने आप को कि हम इस्लामी फिरकों में से एक फिरका है। फिरके का मतलब ये हुआ कि वो इस्लामी फिरकों में से एक फिरका है। आप समझ रहे हैं बात? जैसे खवारिज हैं, मुतजिला हैं, और इसी तरह राफिदा हैं, और जहमिया हैं, और दीगर जो फिरके हैं जो इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं और उनको इस्लामी फिरकों में शुमार किया जाता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, अल्लाह ताला को वो इलाह भी मानते हैं। ये अलग बात है कि उनके अकायद के अंदर खराबियां हैं, कुछ के अकायद कुफरिया हैं, कुछ के अकायद शिरकिया हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कादियानियों को भी हम इस्लामी फिरका कहेंगे? ये सवाल असल में आपसे कर रहा था। आपने कहा जी फिरका है। फिरका नहीं है, ये मुस्तकिल एक मजहब है। ये गलत फहमी है कि इसे फिरके की सूरत जो है वो समझा जाता है और इसे फिरका शुमार किया जाता है। और वो आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को मुस्तकिल अलग मजहब नहीं समझते। वो आप जब पूछेंगे तो आपको कहेंगे हम तो मुसलमान ही हैं, आप हमें मुसलमान क्यों नहीं समझते? हमें क्यों तुम इस्लाम से खारिज करते हो? हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, हम भी तो कुरान पढ़ते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं। असल में ये सियासी बयान है। ये सियासी बयान है जिससे वो सियासत में आना चाहते हैं, जिससे वो इक्तदार में आना चाहते हैं, जिससे वो कुर्सी लेना चाहते हैं, जिससे वो इख्तियारात लेना चाहते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके अंदर जो है एक नुमाइंदगी मिल जाए, जो कि पाकिस्तान के कानून के अंदर उसकी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के कानून के अंदर उसकी इजाजत नहीं है। उसकी वजह यही है कि ये लोग वाजे अपना मौकफ नहीं कर रहे, अपना मौकफ वाजे नहीं कर रहे। सीधा कह दें कि हम इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो मसला वाजे हो जाए, जैसे बात लाहौरियों ने किया है, लाहौरी फिरके ने। अगर वाजे कर दें अपना मौकफ तो वाजे हो जाए ना। लेकिन ये अपना मौकफ वो भी उन्होंने कोई इतना ज्यादा वाजे नहीं किया। तो ये अपना मौकफ जो है वो खुलकर वाजे नहीं करते। आप उनसे पूछेंगे, आप उनको सलाम कहेंगे, आपको सलाम का जवाब देंगे। बल्कि बड़ी हैरानगी की बात यह है कि बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी, पता ही नहीं चलता कि ये कादियानी है। तो वो अपने आप को मुस्तकिल दूसरों के सामने जाहिर करते ही नहीं। और अगर इनको इजाजत मिल जाए तो ये तो दीगर मसाजिद की तरह अपनी मस्जिदें बना के बैठ जाएं और लोगों को भटकाना शुरू कर दें। अगरचे कर रहे हैं वो खुफिया तरीके से, और अब आहिस्ता आहिस्ता एलानिया तरीके से शुरू हो गए।
तो कादियानियत फिरका नहीं है इस्लामी फिरकों में से, बल्कि ये अलग मुस्तकिल एक मजहब है और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ज़हन से निकाल दें। आप कहेंगे भी ये कैसे, हमने इस पे पहले बात की है और हम दलाइल के साथ वाज़ेह कर चुके हैं। आइए मजीद आज कुछ चीजें जो है हम इस हवाले से पढ़ते हैं और फिर लाहौरी फिरका जो है उनके अकायद क्या है, आखिर में इनके फिरके और फिरकों के सरबराह और कहाँ कहाँ फिरके हैं, इंशाल्लाह ये पढ़ के हम आज इस मौजू को जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी, तो ये गलत फहमी है जिसे हमें दूर करना है कि ये फिरका नहीं है, सरासर ये गलत है और खिलाफ हकीकत है, क्योंकि कादियानियत एक मुस्तकिल मजहब है और कादियानियत एक मुस्तकिल उम्मत है। जैसे यहूद एक उम्मत है, नसारा एक उम्मत है, हिंदू एक उम्मत है, बुद्ध मत एक उम्मत है और इस तरह दीगर उम्मतें हैं, ऐसे ये भी एक उम्मत है मुस्तकिल। ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर नहीं इनका शुमार। इन्होंने इस्लाम के दीनी निज़ाम के मुकाबले में एक नया दीनी निज़ाम मुतारफ करवाया है। इससे बड़ी कोई बात और हो सकती है कि मुकम्मल ढांचा निज़ाम का जैसे इस्लाम के अंदर है उन्होंने अपना बनाया हुआ है। आइए हम इस पे दलाइल हम पढ़ेंगे। इस तहरीक का मजहब इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक आप कह सकते हैं, जैसे हमने शुरू में तारीफ के अंदर मैंने जिक्र किया था, तहरीक शुरू में तहरीक थी और तहरीक क्या थी, हमने कहा लोगों को दीन से दूर करने और जिहाद के फरीजे को लोगों के जहनों से निकालने के लिए ये तहरीक चलाई गई थी और अंग्रेज ने चलाई। अंग्रेज की सरपरस्ती में ये चल रही थी, अंग्रेज का खा रहे थे। अंग्रेज का खाने का मतलब ये कि उनसे रिश्वत लेके उनसे पैसा आ रहा था और जैसे जैसे वो इनको नया इशू दे के खड़ा करता था एजेंडा देकर, वो एजेंडा लेके खड़े हो जाते थे और इस वजह से अंग्रेज ने इनको अपना जासूस भी रखा। अंग्रेज ने जो है वो इनके कहने पर कई उलमा को कत्ल भी किया, शहीद भी किया, कई उलमा को सजाएं दी, कैदोबंद में रखा। जिसको ये मशकूक समझते थे उसकी जाके शिकायत कर देते थे, जिसको उठवाना चाहते थे, जाती कोई मफाद होता था उसको उठवा देते थे। आप जानते हैं जो सरकार का मजहब होता है या सरकार के जो खास बंदे होते हैं वो जैसे कहेंगे उनकी मानी जाएगी। तो ये एक नया इन्होंने जो है वो एक निज़ाम इस्लाम के मुकाबले में मुतारफ करवाया है। इस वजह से हम इनको मुसलमान इस्लामी फिरका नहीं मानते, हम इनको मजहब तस्वुर करते हैं। इस तहरीक का कोई ताल्लुक नहीं है मजहब इस्लाम के साथ। ये अपने पैरोकारों को जदीद नबूवत, जदीद मरकज, मोहब्बत व अकीदत, नई या जदीद आप समझ लें मरकज मोहब्बत व अकीदत, नई दावत, नए रूहानी मरकज और मुकद्दसात, नए शायर, नए जो है वो मुक्तदा और अकाबिर अता करती है। ये तहरीक जो है ये अपने पैरोकारों को जदीद नबूवत, जदीद मरकज मोहब्बत व अकीदत, नई दावत, नए रूहानी मराकिज, मुकद्दसात, नए शायर, नए मुक्तदा और अकाबिर जो है वो अता करती है। जो हमारे अकाबिर और हमारे जो मुक्तदा और जो बड़े लोग हैं उनको ये सिरे से तस्लीम ही नहीं करते, उनका नाम तक नहीं लेते। ये इस्लामी शायर और मुकद्दसात के साथ कादियानी शायर और मुकद्दसात का मुकाबला करते हैं और इनका हम पल्ला और मुसावी करार देते हैं कि हमारे मुकद्दसात, हमारे शायर इस्लाम के मुकद्दसा और हमारे जो है वो इस्लाम के शायर के बिल्कुल हम पल्ला है और बराबर हैं। हमारे शायर और हमारे मुकद्दसात ये कहते हैं इस्लाम के शायर और मुकद्दसात से कोई कम नहीं है, बराबर है। असहाबे मिर्जा जो हैं उसके हम नशीनों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन का दर्जा देते हैं। ये वो कहते हैं कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मुकाम और मर्तबा है बिल्कुल बराबर, कुछ ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल तवाजुन बरकरार है, बिल्कुल मसावी, 50-50, कोई फर्क नहीं करते। कहते हैं उसी तरह जो मिर्जा के असहाब हैं उसके जो साथी और उसके हम नशीन हैं वो भी इसी तरह है। जैसा कि एक कादियानी कहता है इन दोनों ग्रोहों में तफरीक करनी या एक को दूसरे से मजमूई रंग में अफजल करार देना ठीक नहीं। ये दोनों फिरके दर हकीकत एक ही जमात में से हैं, सिर्फ जमाने का फर्क है। वो बेसत उला की तरबियत याफ्ता है और ये मिर्जा के साथी बेसत सानिया की तरबियत याफ्ता है। इनका एक अखबार है सरकारी, अखबारुल फदल, यानी इनका जाती जो अखबार है अखबारुल फदल के नाम से, इसके अंदर ये 28 मई 1918 को ये बयान जो है वो रिकॉर्ड हुआ और इसके अंदर जो है वो नशर हुआ।
तो आप अंदाजा करें कि वो कहते हैं कि दोनों ग्रोह जो हैं इनकी तफरीक करना, किसी को अफजल कहना, किसी को मफजूल कहना, फादिल या मफदूल कहना, ये जायज नहीं है, दोनों बराबर है। बस फर्क ये है कि जो सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम मोहम्मद करीम के साथी हैं वो बेइज्जत उला के तरबियत याफ्ता हैं, और जो मिर्जा के साथी हैं बेइज्जत सानिया के तरबियत याफ्ता है। आज बड़ा कुछ आप देखेंगे, बड़ा कुछ आप पढ़ेंगे। आज कादियानी अकीदा रखते हैं कि कादियान इस्लाम के मुकामात में से एक अहम तरीन और अजीम तरीन मुकाम, यानी ये जो कादियान की जगह है, ये शहर, ये जैसे इस्लाम के दीगर मुकद्दस मुकामात हैं, मक्का है, मदीना है और बैतुल मक़दिस यानी शाम है, इसी तरह वो कहते हैं कादियान एक चौथा मरकज है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं। और इस वजह से वो कहते हैं कि जब मक्का का जिक्र हो, मदीना का जिक्र हो, वो मुसलमान ही नहीं है जो साथ कादियान का जिक्र ना करे। जो साथ कादियान का जिक्र ना करे वो मुसलमान ही नहीं, हम उसको इस्लाम में से ही शुमार नहीं करते। मिर्जा बशीरुद्दीन साहिब अपनी एक की तकरीर में कहते हैं, ये भी इनके जो खुलाफा हैं उनमें से एक शुमार होते हैं, कहते हैं हम मदीना मुनव्वरा की इज्जत करके खाना काबा की हतक करने वाले नहीं हो जाते। अगर हम मदीना की इज्जत और तकरीम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मक्का की तौहीन कर रहे हैं। इसी तरह हम कादियान की इज्जत करके मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा की तौहीन करने वाले नहीं हो सकते। हमें कोई ये ना कहे कि हम कादियान को जो है वो इनके बराबर खड़ा कर रहे हैं तो लिहाजा हम जो है वो मक्का और मदीना की हतक कर रहे हैं या उसकी तौहीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जैसे मदीना की ताज़ीम करने वाला मक्का की हतक करने वाला नहीं होता, ऐसे कादियान की इज्जत और तौकीर करने वाला मक्का और मदीना की हतक करने वाला नहीं होता। क्योंकि खुदा ताला ने इन तीनों मुकामात को मुकद्दस किया है और इन तीनों को ही अपनी तजल्ली के इजहार के लिए चुना है। यानी इस पे अल्लाह ताला की तजल्लियात का जो है वो ज़ुहूर होता है, अल्लाह की तजल्लियात का नुज़ूल होता है। ये तीनों मुकामात ही ऐसे हैं, मक्का, मदीना और जो है वो कादियान। ये मजमुआ वही मुकद्दस जो है उसके सफ़ा नंबर 345 और 346 सफ़ा नंबर पे ये बयान जो है वो मौजूद है। खुद मिर्जा साहब ने कादियान को सरजमीन हरम से तशबीह दी है। फरमाते हैं जमीन कादियान अब मोहतरम है, हुजूम खल्क से अर्द हरम है। हुजूम खल्क से अर्द हरम है, उसको हरम करार दे दिया उसने कादियान को। जैसे मक्का और मदीना हरम है, ऐसे कहता कादियान भी अर्द हरम है और यहाँ हुजूम खल्क का लगा रहता है, हर वक्त अच्छा हुजूम लगा रहता है। और इनके नजदीक कादियान का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। मस्जिद अक्सा से मुराद मसीह मऊद की मस्जिद है। कहते हैं जो कुरान करीम में आता है ना, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कहते हैं ये मस्जिद अक्सा से मुराद मसीह मऊद यानी कादियानी की मस्जिद है। मसीह मऊद है ना, तो कहते हैं यहाँ मसीह मऊद की मस्जिद मस्जिद अक्सा है। ये मीनारा मसीह का इश्तिहार 28 मई को 1900 के अंदर नशर हुआ, उसके अंदर ये बयान मौजूद है। तो वो कहते हैं कुरान करीम में मस्जिद अक्सा से मुराद जो है वो कादियान है और यहाँ मस्जिद वो है जिसपे कादियानी नमाज पढ़ता था मिर्जा गुलाम अहमद। ये मसीह मऊद की मस्जिद है और भी इसके अंदर तावीलें उसने करके इसको बनाया है, जैसे आपने पहले पढ़ा था कई चीजें इस हवाले से। अच्छा, इसके बाद कादियानियों के रहनुमा सफरे कादियान को जिल्ली हज का लक़ब देते हैं। जिल्ली हज का मतलब आप मुतबादिल हज कह सकते हैं या ज़ैली हज कह सकते हैं, और इसे बैतुल्लाह की तरफ जाने की इस्तिताअत ना रखने वाले के लिए हज इस्लाम की जगह हज बदल करार देते हैं। यानी अगर कोई हज इस्लाम ना कर सके, उसके अंदर माली या बदनी इस्तिताअत ना हो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ना, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना है, कस्द और इरादा करना है जो उस रास्ते की, उस घर की यानी उसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और हमने पढ़ा था कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस्तिताअत से मुराद दो तरह की इस्तिताअत है, माली इस्तिताअत और बदनी इस्तिताअत। वो कहते हैं कि जिसके अंदर वहां जाने की इस्तिताअत ना हो वो कादियान में चला जाए, और कादियान में चला जाए तो ये उसका हज इस्लाम हो जाएगा, यानी उसका मुतबादिल हो जाएगा, उसे फिर दोबारा बैतुल्लाह की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मिर्जा बशीरुद्दीन साहब महमूद जो है वो अपने खुतबा जुमा में कहते हैं, चूंकि हज पर वही लोग जा सकते हैं जो यानी जो मकदरत रखते हूँ, मकदरत का माना है ताकत रखते हूँ और अमीर हूँ, हालांकि इलाही तहरीकात पहले गुरबा में फैलती और पंपती है। पनपना का माना होता है फूटना या उनके अंदर जो है उनको उनका नशर होना। तो कहते हैं कि इलाही जो तहरीकात होती हैं वो पहले गुरबा में फैलती हैं और पनपती हैं, और गुरबा को हज से शरीयत ने माजूर रखा है। इसलिए अल्लाह ताला ने एक जिल्ली हज मुकर्रर किया है।
ताकि वो कौम जिससे वो इस्लाम की तरक्की का काम लेना चाहता है और वो गरीब यानी हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें शामिल हो सके, यानी वो भी ये शरफ पा सकें और इस फरीजे से जो है महरूम ना रह सकें। वो कादियान के अंदर चले जाएं और कादियान के अंदर जाकर उनका जो है वो मुतबादिल, यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं वलयाजुबिल्ला, आजकल जो है वो पैनाडोल बंद है तो पैनाडोल के मुतबादिल आ रही हैं चीजें, तो नाउज बिल्ला वो इसको ये समझ रहे हैं कि अगर वहां हज के अंदर इस्तिताअत नहीं जाने की तो आप यहाँ जो है वो कादियान के अंदर चले जाएं तो आपका हज हो जाएगा, वलयाजुबिल्ला। कादियानियत में इनफरादियत का रुझान और एक मुस्तकिल दीन और नई तहरीक के आगाज का एहसास इतना बढ़ गया है कि कादियानियों ने अपनी नई तकवीम की बुनियाद डाल दी। ये एक बहुत बड़ी इस बात की दलील है कि ये कोई इस्लामी फिरका नहीं है, ये कोई इस्लामी फिरका नहीं है और ना ही ये इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक है, इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने आप को बजाते खुद भी अपने आप को मुनफरिद समझते हैं, अपने आप को मुस्तकिल एक दीन को मानने वाले समझते हैं, मुस्तकिल एक तहरीक समझते हैं। वो खुद अपने आप को इस्लामी फिरका नहीं समझते, लेकिन वो सिर्फ जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ एक सियासत के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए और मुख्तलिफ इदारों के अंदर अपनी जो पोस्टिंग करने के लिए या तरक्की के लिए इक्तदार और इख्तियार अपने हाथ में लेने के लिए, ताकि वलयाजुबिल्ला कल्ला वहाशा, अल्लाह ना करे, ला समाह अल्लाह, वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कादियानियत बना दें, ये चाहते हैं। और जो उनके ऊपर उनको बैन किया हुआ है, उनके ऊपर पाबंदियां हैं हुकूमत की तरफ से, वो जो कवानीन पास हुए थे वो चाहते हैं इन कवानीन को खत्म करें और इनके ऊपर जो पाबंदियां आयद हैं सरकारी सतह पर और आलमी सतह पर उनको खत्म करें। साफ ज़ाहिर है कि जब बाहर कहीं जाते हैं, बाहर कहीं जब कादियानी जाते हैं किसी खलीजी ममालिक के अंदर, तो पहली बात तो यह है कि इनको इनकी जाने की इजाजत नहीं है। अगर कहीं वो जाने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे अपने पाकिस्तान के अंदर तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम, और इसी तरह जो है तुम्हारे ऊपर पाबंदियां हैं, अपने मुल्क के अंदर तुम आज़ाद नहीं हो, तुम हमारे यहाँ क्या करोगे, ये वो इस तरह की। अगरचे जो यूरोप कंट्रीज हैं वहां तो आज़ाद है ना, ये तो उनके अपने नुमाइंदे हैं, कोई मसला ही नहीं, लेकिन हम यहाँ खलीजी ममालिक की बात कर रहे हैं। तो अगर इनको पाकिस्तान के अंदर आज़ादी मिल जाती है, अगर इनको पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनको हटा दिया जाता है, तो आप जरा सोचें कि किस कदर ये नुकसानदेह साबित होंगे उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये तो पहले उम्मत के लिए मोहरा है, ऐसा है उनके लिए एक, आप समझ लें कि एक ऐब है और नुकसानदेह है। उम्मत की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, बुनियादों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम की इमारत को गिराने की फुल कोशिश में आएगी, और ताकि अपना एक नया जो मजहब है, एक नई जो तहरीक इनकी है, उसको जो है वो लाकर खड़ा करके बताएं कि पाकिस्तान का सरकारी मजहब जो है वलयाजुबिल्ला वो इस्लाम नहीं बल्कि वो तो जो है वो कादियानियत है। और बाहर वालों को बता दें कि अब हम इक्तदार में आ चुके हैं, कोई हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं। इस वजह से आपने देखा पिछली हमारी हुकूमत जो थी उसके अय्याम के अंदर आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा कोशिश की इन्होंने कि इनके पासपोर्ट के ऊपर जो है मुसलमान लिख दिया जाए, कम से कम सिर्फ ये बदल दिया जाए, और इसी तरह कई और चीजों से पाबंदियां हटाने की कोशिश की और बात पाबंदियां इनसे हटाई भी गई, बात पाबंदियां इनसे हटाई भी गई। आप जानते हैं, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था, आप जानते हैं कि इनके लिए मस्जिद, मुसलमानों की मस्जिद की तरह बनाना इसकी इजाजत नहीं, मस्जिद के मीनार बनाना इजाजत नहीं, एलानिया अजान कहने की इजाजत नहीं, जुमा पढ़ने की इजाजत नहीं, जमात करवाने की इजाजत नहीं। ये सारी पाबंदियां पाकिस्तान के लॉ के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर मौजूद है, लेकिन अफसोस है कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आजादी से घूम रहे हैं, हत्ता कि अपना लिटरेचर इनको नशर करने की इजाजत नहीं। लेकिन देख लें आप, आजादी से वो लिटरेचर अपना चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धुंधनाते फिर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है। तो हम असल में इनको मामूली ले रहे हैं, हम इनको मामूली ले रहे हैं, हमारी हुकूमतें इनको मामूली ले रही हैं, हमारे इदारे इनको मामूली ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं, बल्कि ये हो क्या सकते हैं, हो रहे हैं। कादियानियत में इनफरादियत का रुझान और एक मुस्तकिल दीन और नई तहरीक के आगाज का एहसास इतना बढ़ गया है कि कादियानियों ने अपनी तकवीम की बुनियाद डाली, इन्होंने अपनी एक तकवीम बना दी। जैसे इस्लामी महीनों के नाम है, इस्लाम की एक तकवीम है और हिजरी महीने हैं और हिजरी साल है, और इस तरह इन्होंने अपनी एक अलग तकवीम जो है उसकी बुनियाद रखी, और साल के महीनों के नए नामों में जो है नामों से तारीख लिखते हैं।
तो इनके जो सरकारी तर्जमान अल-फदल अखबार है उसके अंदर महीनों के नाम जो छपते हैं वो ये है। नंबर 1 सुलह, नंबर 2 तबलीग, नंबर 3 अमान, नंबर 4 शहादत, नंबर 5 हिजरत, नंबर 6 एहसान, नंबर 7 वफा, नंबर 8 ज़हूर, नंबर 9 तबूक, और नंबर 10 अखा, और नंबर 11 नबूवत, और नंबर 12 फतह। अब बज़ाहिर आप देखें, गौर करें कि जो शख्स इन लोगों की शर को, इन लोगों के मजहब को नहीं जानता, वो जब अखबार पढ़ेगा तो कहेगा वाह वाह वाह, सुलह कितना प्यारा नाम है, ये तो सुलह जू है। तबलीग बड़ी बात है जी। अमान, ये तो अमनो अमान वाले लोग हैं। हालांकि जितने फितने और फसाद हैं उनकी असल बुनियादी जड़ ये कुपुर अमन रहने वाले नहीं है, सुलह जू नहीं है। तबलीग अपनी करते हैं। शहादत, अच्छा जी। हिजरत, हिजरत कादियान की तरफ है, वो हिजरत नहीं है। हमारे मुसलमान बेचारे सादा जब ये पढ़ते हैं सारी चीजें, कहते हैं वाह ये कितना अच्छा अखबार है, कितनी अच्छी इसमें बातें आती हैं। सुलह की बात हो रही, तबलीग की बात हो रही, अमान की बात हो रही, शहादत, हिजरत, एहसान। एहसान को कौन एहसान से नफरत करता है? सारे चाहते हैं कि एहसान हो, एहसान किया जाए, एहसान करें, मुतबादला हो। एहसान बड़ी अच्छी इस्तिलाह है। वफा है, वफा बहुत बड़ी इस्तिलाह और एक मकारिम अखलाक में से है, हुस्न अखलाक में से है। ज़हूर है, तबूक है, अखा है, नबूवत है, फतह है। कैसी इस्तिलाहात है। इस वजह से सादा मोमिन मुसलमान जो है हमारे भाई, वो तो शिकार हो जाते हैं इनका। उसको प्लाट का झांसा दे दिया, उसको जॉब का झांसा दे दिया, उसको कोई और शादी वादी का कोई इस तरह का झांसा दे दिया, और इस तरह करके उसको जो है वो कादियानी बना लिया। पूरी तहरीक चल रही है, लोगों को प्लाट अलाट किए जा रहे हैं, लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं, लोगों को जॉब्स दी जा रही हैं, और पता नहीं लोगों की क्या क्या तरक्कियां की जा रही हैं इस बुनियाद पर कि तुम कादियानी हो जाओ। और लोग हो रहे हैं, कई राफिजा हो रहे हैं, कई कादियानी हो रहे हैं। और हमारी हालत ये है कि हम जो है वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। और हम जो है वो जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो एक अखड़ मिजाजी और सख्ती और तशद्दुद और ये चीजें हैं कि लोग हमारे करीब आने को तैयार नहीं, ये हालत है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या है, वो मीठे बन के ये इस तरह की इस्तिलाहें पेश करके अपने आप को मुसलमान कहलवा कर जो है वो लोगों को अपने करीब करते हैं। आप दुकान पे किसी पे जाएं, उनकी दुकान पे आपको पता ही नहीं चलेगा ये मुसलमान है कि ये कादियानी है। तो ये मैं बात कर रहा था, और ये चीजें जिसकी तरफ इशारा शुरू में किया गया है कि ये लोग जो हैं इन्होंने पूरा अपना एक ढांचा बनाया है, मजहबी ढांचा। जैसे इस्लाम के अंदर एक निज़ाम है पूरा, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम के मुकाबले पर एक ऐसा निज़ाम मुतारफ करवाएं जिसके अंदर महीने हों, जिसके अंदर साल हों, जिसके अंदर इबादत हों, जिसके अंदर किबला हो, जिसके अंदर काबा हो, जिसके अंदर जो है वो नबी हो, जिसके अंदर किताब हो, जिसके अंदर फरामीन हो, जिसके अंदर अखलाकियात हो, जिसके अंदर अपनी अलग अलग ये सारी चीजें इस अंदाज में चल रही हैं। कादियानियत दर हकीकत नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत के खिलाफ एक साजिश और इस्लाम की अब्दियत और आलमगिरियत और वहदत उम्मत को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कादियानियत कोई मामूली, ये मामूली जुर्म नहीं इनका। इनका जुर्म ये है कि इन्होंने नबूवत की इमारत में नकब लगाने की कोशिश की है। इमारत नबूवत में नकब लगाने की कोशिश की है, वो इमारत कि जिसके बारे में नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक चक्कर लगाने वाला खूबसूरत इमारत देखता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाता है, बड़ी उम्दा तरीके से और आला तरीन अंदाज में इमारत बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर एक ईंट बाकी है, और वो ईंट अगर पूरी हो जाए तो इमारत खूबसूरत है। तो फरमाते हैं कि मैं वो ईंट हूं जिसने उस इमारत नबूवत को मुकम्मल किया है। अब इमारत वो नबूवत की मुकम्मल हो चुकी है, आखिरी ईंट जो लगने वाली जगह थी, वो जो खला था, वो जो दरार थी, उसको नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने आकर मुकम्मल कर दिया है। वो लबिना अल अखीरा जो है, आखिरी ईंट, वो अल्लाह के नबी, उसके बाद नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है। ये अब कोशिश कर रहे हैं कि उस इमारत को नकब लगाएं, उसको सुराख करें और उसको खोखला करें, लोगों को जानसा दें। हम कहते हैं कोई ये बड़ी बात नहीं, ये कोई अजीब और नई बात नहीं है।
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर कई लोगों ने नबूवत का दावा किया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर असवद अंसी ने दावा किया, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के अंदर या अबू बकर सिद्दीक के आगाज के कुछ दिनों के अंदर जो है उसको कत्ल कर दिया गया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यह दावा किया था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे क्या फरमाया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तिनका उठाकर कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हें ये तिनका भी देने को अब तक तैयार नहीं। उसने कहा था कि कुछ हिस्सा मुझे दे दे, कुछ मैं आपकी नबूवत को मान लेता हूँ, कुछ हिस्सा मुझे दे दें और कुछ हिसाब रख लें और मैं आपकी नबूवत पे ईमान ले आता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ये तिनका भी देने को तैयार नहीं यहाँ से उठा के। उसको ये असल में अदावत थी, वगरना उसकी कौम के कई लोग जो है वो मुसलमान हो चुके थे। बनु हनीफा से सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनु हनीफा से ही तो थे। तो सिद्दीक कायनात ने, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जो है वो जिहाद किया है। और दूसरी तरफ शुजा बिनते खुवैलद थी। शुजा बिनते खुवैलद ये एक औरत थी जिसने नबूवत का ऐलान किया। मुसैलमा को जब पता चला कि ये तो मेरे खिलाफ ही एक और नबिया निकल आई है, पहले तो सुनते थे कि नबी निकलते हैं, अब ये नबिया आ गई कहाँ से, तो उसने कहा अच्छा मैं इसके साथ प्लान करता हूँ। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खत लिखा, उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, अब शुजा बिनते खुवैलद जो है वो अपने खानदान, अपने लाओ लश्कर को लेकर जो है वो गई। तो असल में तो इनकी जंग होनी थी, लेकिन वो सुलहनामा हो गया। और सुलहनामा के अंदर क्या है कि शुजा बिनते खुवैलद जो है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास खेमे के अंदर गई या वो उसके खेमे के अंदर गया और अंदर ही जनाब उन्होंने निकाह कर लिया और बाहर निकले। सुबह को रात गुजारी और सुबह को निकले, क्या जी नबी ने निकाह कर लिया है और हक महर। शुजा बिनते खुवैलद ने कहा कि आप जो है वो निकाह किया है तो हक महर तो दो, नबी तो जुल्म नहीं करते। तो कहने लगा जाओ, मैंने हक महर के अंदर तुम्हारी कौम को 3 या 2 नमाजें 5 में से मुआफ कर दी, वो 5 की बजाय 3 या 2 पढ़ लिया करें, उनको इतनी नमाजें जो है वो उनकी कबूल हो जाए। क्या क्या ये सोच है, क्या बात है ये कि जी नमाजें मुआफ कर दी हैं। ये ऐसा नबी आया है कि जिसने आगे हक महर जो है नमाजों के अंदर वो हक महर रख दिया है। और उसकी कलाम क्या है, उस शख्स की, इस झूठे नबी की कलाम क्या है? ऐसी बैठा बैठा एक दिन जो है वो देखा कि पानी के अंदर जो है वो मेंढक वो टैं टैं कर रहा है। तो कहता है अद्दिफ्दा व मद्दिफ्दा मा अदरा का मद्दिफ्दा, मेंढक तो मेंढक होता है, तुम्हें क्या पता कि मेंढक क्या होता है। अब ये कलाम, ये नाउज़ुबिल्लाह इस पे कलाम उतर रही है। ये अलफील व मलफील व मा अदरा का मलफील जैसे उन्होंने बनाया था अहले मक्का ने, ये उसी तरह इन्होंने ये बना दिया। तो कहता है मेंढक तो मेंढक होता है, तुम्हें क्या पता है कि मेंढक क्या होता है। उन्होंने कहा था उसका जो वो आगे होता है, क्या उसको बोलते हैं, उसका हाथी का जो सुंड उसको क्या बोलते हैं, वो लंबा होता है। इसने कहा कि वो मेंढक जो है उसकी टैंट ज्यादा होती है। इस तरह की बातें और इस तरह की कलाम लोगों के सामने पेश करता था, जिससे उसका झूठ चंद दिनों के अंदर वाज़ेह हो गया। और सबसे बड़ा झूठ उसी वक्त ही वाज़ेह हो गया कि जब उसने ये कह दिया कि शुजा बिनते खुवैलद के साथ निकाह करके उसने कहा कि ये जो है वो मैंने निकाह कर लिया और हक में मैंने नमाजों की सूरत में कि नमाजें मुआफ कर दी इनको। और जो लोग उससे तौबा ताइब होकर वापस आए, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के अंदर दोबारा तौबा ताइब हो गया, रजू कर लिया इस्लाम की तरफ, वो हंसते थे इस मुसैलमा कज़्ज़ाब की बातों पे। हजरत खालिद बिन वलीद भी सुन के हंसते थे कि ये कैसी बातें कर रहा है बेवकूफ़ों वाली। और दूसरी तरफ जो है तुलैहा असदी, जो बनु असद से एक तुलैहा नामी आदमी जो है उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। तो ये बैक वक्त इतने लोग एकदम निकले, उनके खिलाफ भी जिहाद हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि अब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उन्होंने मुहासरा कर लिया है, तो भाग निकला और भाग के जाकर जो है दोबारा तौबा ताइब हो गया। लेकिन तुलैहा असदी जो है ये तौबा ताइब हो गया था, इसने रजू कर लिया था और कहा जाता है कि जंगे कादसिया के अंदर ये शहीद कर दिया गया था। मुखलिस मुसलमान हो गया था, तौबा कर ली थी इसने और मुखलिस होकर इसने जिहाद किया अल्लाह की राह में और कादसिया की जंग में ये शहीद हुआ। बाज़ कहते हैं कि इसकी आंख जख्मी हुई थी, रिवायात में मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नबूवत का दावा करना जायज होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम असवद अंसी के कत्ल के लिए ना भेजते, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत खालिद बिन वलीद को लश्कर देकर इनके खिलाफ जिहाद करने के लिए ना भेजते,
और अगर कोई झूठा नबी नबी कायनात के बाद बनना होता कोई नबी, तो कोई तो कामयाब होता है इनमें से। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर सलासून दज्जालू, 30 ऐसे दज्जाल झूठे फरेबी आएंगे, उनमें से हर एक नबूवत का दावा करेगा, मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ निकले हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसने नबूवत का दावा कर दिया है तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की है कि झूठे नबी आएंगे, कज्जाब और दज्जाल, मकरो फरेब करने वाले लोगों पे जो है वो शोबदाबाजियां करके, इस तरह की हरकत करके उनको धोखे में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला झूठे के झूठ को आज नहीं तो कल, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, उसकी उम्र के अंदर ये अल्लाह वाज़े कर देता है। जितने भी ये झूठे हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने आप को कहता था रहमान यमामा, अपने आप को कहता था रहमान यमामा में यमामा का रहमान। तो अल्लाह ताला ने उसके इस मकरो फरेब और इसके झूठ और उसकी इन हरकत की वजह से ता क़यामत उसके जिस्म के साथ जो है वो लोगों की जुबान पे जारी कर दिया। जब भी कोई मुसैलमा का नाम लेता है उसको कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये उसको सजा मिली है कि उसने रहमान के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है और अपने नाम के साथ रहमान लगाया है। इस वजह से हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला ने और बाज शारहीन हदीस ने बड़ी प्यारी बात की। कहते हैं कि जिस शख्स ने भी अल्लाह के खास नामों में से कोई नाम अपने नाम के साथ लगाने की कोशिश की है, अल्लाह ने उसको दुनिया के अंदर ही बदनाम करके रख दिया है और उसको अल्लाह ताला ने हिलाक और उसको अल्लाह ताला ने जो है वो इबरत का निशान बना दिया है। उसकी एक मिसाल उन्होंने ये रहमान यमामा, जो अपने आप को यमामा का रहमान कहता था, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उसके नाम के साथ ता क़यामत कज़्ज़ाब का लक़ब लगा दिया है। अब वो अगर खाली कोई कहेगा ना मुसैलमा, तो कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन जब लोग कहेंगे मुसैलमा कज़्ज़ाब, फौरन छोटे से छोटा मुसलमान भी, बड़े से बड़ा मुसलमान भी फौरन पहचान जाएगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन है। तो ये हकीकत में ये जो तहरीक है, ये नबूवत की इमारत को नकब करना चाहते हैं, उसमें नकब लगाना चाहते हैं, उसमें सुराख करना चाहते हैं, और ये उसके खिलाफ असल में साजिश है। लिहाजा हम मुसलमानों को इस मामले को संजीदा लेना चाहिए और इनके खिलाफ, इनके साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे रवाबित ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इनको ओहदे देना, इनको मनासिब देना, इनको जॉब देना, इनको ये चीज़ें बिल्कुल इससे इनके ऊपर जो है वो रहम और तरस ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम अपने आप को मुसलमान जाहिर करके नबूवत की इमारत को नकब लगाना चाहते हैं। और ये इस्लाम की जो अब्दियत और आलमगिरियत है और वहदत उम्मत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर, पाको हिंद के अंदर या तो हिंदू थे, मतलब दूसरे जो जिनका मजहब वाजे है, हिंदू हैं या नसारा हैं, नसरानी हैं, या ये लोग थे, लेकिन ये दरमियान में आके इन्होंने मुसलमानों को ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इन्होंने कहा जी हम भी मुसलमान हैं। तो इस एतबार से ये वहदत उम्मत, उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस्लाम की जो आलमगीरियत है, एक आलमी मजहब है इस्लाम, सबसे बुनियादी और बड़ा और आलमगीरियत इसको हासिल और आलमी मजहब है, ये उसके मुकाबला करना चाहते हैं। इस्लाम के मुकाबले में एक अलग निज़ाम लाना चाहते हैं जिसको इस्लाम का नाम दे रहे हैं। तो इस वजह से ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस तहरीक ने खत्म नबूवत से इनकार करके उस सरहदी खत को भी अबूर कर लिया है जिस उम्मत को दूसरी उम्मतों से मुमताज और मुनफसिल करता है। ये सारे हुदूद और सारी चीजों को पार करके जा चुके हैं। इस्लामी और मुसलमान उम्मत की जो इम्तियाजात थे उसको ये खत्म करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं इस्लाम। जब कोई ये काम करेंगे, कोई हरकत करेंगे, लोग कहेंगे ये मुसलमान है, ये तो मुसलमान कर रहे हैं, ये भी तो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, तुम्हारे कादियानी देखें ये क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं। इस वजह से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने अपने एक अंग्रेजी के मजमून में, जो एक अखबार में जो है वो शाया किया गया था, उसमें काफी बड़ी तहरीर उसके अंदर है, और मजमून है काफी बहुत बड़ा। उसमें से एक हिस्सा मैंने यहाँ लिखा है, वो साहिब किताब ने जो है मुकम्मल उसको नकल किया है। उसके आखिर से मैंने एक हिस्सा लिया है। वो कहते हैं कि मेरी राय में कादियानियों के सामने 2 राहें, कहते हैं मेरी राय में कादियानियों के सामने 2 राहें हैं, या वो
बहाइयों की तकलीद करें, बहाइयों की, बहाई भी एक फिरका है, बहाइया भी एक फिरका है, और ये एक तहरीक है। हम इस पे इंशाल्लाह इस हवाले से पढ़ेंगे। शेख इहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह ताला ने बहाइया पर भी लिखा है। या ये बहाइयों की तकलीद करें या खत्म नबूवत की तावीलों को छोड़कर इस उसूल को पूरे मफहूम के साथ कबूल कर लें। खत्म नबूवत की तावीलों को छोड़कर इस उसूल को पूरे मफहूम के साथ कबूल कर लें। इनकी जदीद तावीलें महज इस गरज से हैं कि इनका शुमार हल्का इस्लाम में, ताकि इन्हें सियासी फवायद पहुंच सके, ताकि इन्हें सियासी फवायद पहुंच सके। हरफ इकबाल के अंदर ये उनका मजमून मौजूद है। तो आप देखें कि ये असल में सियासी फवायद लेना चाहते हैं। इस वजह से बातिल किस्म की तावीलें करके कुरान करीम से, आयात से ये चीजें जो है वो जिक्र करते हैं। ये तहरीक जो कादियानियत है मुसलमानों में तफरीक का सबब बनी। इनके सबब आलम इस्लाम में जबरदस्त इंतशार पैदा हुआ, और इसके अलावा इनके बेशुमार नुकसानात हैं और साजिशें हैं इस्लाम के खिलाफ, जिसकी बुनियाद पर हम इनको कोई इस्लामी फिरका नहीं बल्कि एक अलग उम्मत और एक अलग मजहब जो है वो शुमार करते हैं। कादियानियत की लाहौरी शाख और इसका अकीदा क्या है? ये लाहौरी शाख असल में इसका बानी जो है वो गुलाम अहमद कादियानी के फर्जंदे अकबर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद है। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद है जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद की नबूवत के अकीदे को अपनी जमात की असास बनाया। इस जमात की असास असल में गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत का अकीदा है। लिहाजा जो शख्स कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के अकीदे को तस्लीम नहीं करता वो इनके यहाँ इनमें से नहीं है, वो इनके यहाँ इनमें से। और ये वो शाख है कादियानियों में की शाखों में से जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को तस्लीम ना करने वालों पर तकफीर का फतवा लगाया, उनकी तकफीर की है, उनको काफिर करार दिया है और दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया है। उनकी नमाजों को, उनकी इबादत को, हर चीज को बातिल मानते हैं। जब तक वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को तस्लीम ना कर लें तब तक ये मुसलमान ही नहीं मानते किसी को। ये हैं जिन्होंने अपना तासुब दिखाया सबसे पहले और बाकायदा इस अकीदे पर इस जमात की बुनियाद रखी। और ये लोग जो है पूरी वजाहत और इस्तेकामत के साथ इस बातिल अकीदे पर कायम, और इनका मरकज कादियान और रबवा है। ये लोग काबिल दाद हैं दीगर फिरकों के मुकाबले में। जो कादियानियों के फिरके हैं उनके मुकाबले में ये ज्यादा काबिल दाद है, क्योंकि इन्होंने एक वाज़ेह और कतई मौक़िफ़ इख्तियार करके अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया है। कम से कम अपना मौक़िफ़ तो वाज़ेह किया है ना कि हम गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को मुस्तकिल मानते हैं और जो शख्स उस नबूवत को तस्लीम ना करे हम उसको काफिर मानते हैं। इसका मतलब मौक़िफ़ इन्होंने वाज़ेह किया। जबकि दूसरे कादियानी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करते, वो इधर उधर की बातें टाल मटोल करके, तावीलें करके लोगों को कभी कहते हैं कि ये जो है वो ये मुजद्दिद हैं, कभी कुछ कहते हैं। इन्होंने भी मुजद्दिद का कहा है, लेकिन ज्यादा फोकस जो है उसकी नबूवत पे करते हैं कि अकीदा नबूवत कादियानी की जो है उस पर फोकस इनका है। इस फिरके के कायदीन में से जिसे इम्तियाजी हैसियत हासिल है वो मौलवी मोहम्मद अली साहब लाहौरी, जिसकी बुनियाद पर इसको लाहौरी फिरका कहते हैं, जो मिर्जा साहब को 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम मुस्लिह अकबर और मसीह मऊद मानते हैं कि मसीह मऊद वही है। ये कादियानियों की जो ये शाख है बाकियों से ज्यादा खतरनाक है, बल्कि सबसे ज्यादा जो मुतहर्रिक इनकी जमात है कादियानियों की फिरकों और जमातों में से वो ये लाहौरी जमात। आप हैरान हो। तो कहा जाता है कि कादियानियों में सबसे ज्यादा खतरनाक जो शाख और सबसे ज्यादा खतरनाक जो फिरका है वो ये लाहौरी है, और इन्होंने कुरान करीम की मुतादिद आयात की बातिल तावीलात की हैं। और ये भी कहा जाता है, बताया जाता है कि कुरान करीम की बाज एप्स बनाकर उसके अंदर तहरीफ करके इन्होंने उसको अपलोड किया हुआ है। प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएं, वहां कई ऐसे कुरान के नुस्खे मौजूद हैं जिसमें तहरीफ करके इन्होंने अपलोड किया हुआ है। कुरान करीम के तराजुम के अंदर इन्होंने हेर फेर की हुई है, और इनकी बातिल तावीलात की चंद यहाँ मिसालें जिक्र की जाती हैं। कहते हैं कि कुरान करीम में जो मंतिक तैर आता है ना, कि परिंदों की बोलियां अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखाई, उससे मुराद जो है, कहते हैं मंतिक तैर से की तावील नामा बर कबूतर है।
नामा बर कबूतर यानी कबूतर की उससे जो है वो तावील की है। वादी नमल जो जिक्र है कुरान करीम के अंदर, सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गए तो वादी नमल पर पहुंचे, यानी चोटियों की वादी एक है, उस पर जब पहुंचे तो कहते हैं उससे मुराद एक किसी कबीले की बस्ती है, ऐसी बस्ती जहां कोई कबीला आबाद था। यहाँ मुराद जो है वो चोटियां नहीं। दाबतुल अर्द से मुराद कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रही आम है। रही आम जो है कहते हैं ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा है। ये इससे मुराद है दाबतुल अर्द, जमीन के चौपाए से, जिसकी नजर सिर्फ जमीन तक महदूद थी। और हुद का जो कुरान करीम में जिक्र है, कहते हैं हुद से मुराद जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महकमा खबर रसानी का अफसर है, अफीसर आला जो बड़ा अफसर है ना, वो मुराद है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर जो खबरगिरी के लिए महकमा उन्होंने बनाया हुआ था ना, लोग उनके पास खबरें लेके आते थे, कहते हैं इससे मुराद उसका जो बड़ा अफीसर है वो मुराद है। हुद से मुराद बड़ा अफीसर है जो बड़ी खबरें उनके पास लेके आता था। यानी कैसी कैसी अजीबो गरीब किस्म की तावीलात है। इस तरह की और बहुत सारी तावीलात हैं वो साहिब किताब ने जिक्र की हैं, जो किताब से हमने कुछ पहले चीजें पढ़ी हैं और उसी से ये चीजें नकल की गई हैं इनमें से, बल्कि तकरीबन सारी चीजें वहां से ही मैंने ये अक्सर चीजें वहां से नकल की हैं। तो उन्होंने इनकी जो है वो काफी सारी तावीलात जो है वो जिक्र की हैं। आप मुफीद हैं उनकी तरफ रुजू करें ताकि मजीद इस हवाले से आपको दलाइल मिल सकें। इसके बाद आखिरी जो हमारे पास आज का मौजू है, और ये कादियानियत के हवाले से हमारा आखिरी मौजू है, और वो है कादियानियों के फिरके। कादियानियों के फिरके, उमूमन जो फिरके सोशल मीडिया पे मारूफ और जिक्र किए जाते हैं, और इस तरह एक पेज है खत्म नबूवत के हवाले से, खत्म नबूवत, उसमें उलमा भी हैं, दीगर लोग भी मौजूद हैं, वहाँ भी ये चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। और तफासील आप इस हवाले से अगर खत्म नबूवत के हवाले से किताबें दीगर की मालूमात लेना चाहते हैं तो आप उस पेज को लाइक करें, देखें, उसको मालूमात वहाँ मौजूद है। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मुसलमानों को 73 फिरकों का ताना देने वाले मरज़इयों को उनके खुद 14 फिरके हैं। यानी वो ये बात करते हैं मुसलमानों के ऊपर, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि मुसलमानों के तो जो है वो 73 फिरके, उसके अंदर अल्लाह के नबी ने बता दिया कि हक पर कौन है, उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने बता दिया कि उस पर हक पे कौन है, और आपने वाज़ेह कर दिया। तो कहते हैं कि इनके 14 फिरकों में से पहला है अहमदिया, इंडोनेशियन ग्रुप है, ये मिर्जा कादियानी को एक उस्ताद मानते हैं। दूसरा फिरका है लाहौरी, जिसका सरबराह फिलहाल डॉक्टर अब्दुल करीम सईद है, लेकिन उसका हमने बुनियादी जो 2 जिक्र किए हैं उसमें हमने जो एक जो है वो जिक्र किया है मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी, या वो दूसरा उससे पहले इसका बेटा जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, वो ये दोनों उसके बानी, लेकिन इस वक्त इसका सरबराह जो है इन्होंने जिक्र किया वो डॉक्टर अब्दुल करीम है सईद। ये दोनों फिरके हकीम नूरुद्दीन की वफात के बाद बने थे। तीसरा फिरका है जमात अहमदिया इस्लाह पसंद। ये जो उन्होंने इस्लाह और ये इस्तिलाहात जिक्र की हैं महीनों के नाम, उसमें से इस्लाह पसंद, इसके मौजूदा सरबराह का नाम अब्दुल गफ्फार जो है वो इसका नाम है। अब्दुल गफ्फार जुम्बा है या जम्बा है, इस तरह का कोई कबीला है या खानदान है या कोई लकब है इसका। चौथा है ग्रीन अहमदिया, ये फिरका मिर्जा रफी अहमद ने बनाया था, ग्रीन अहमदिया। और पांचवा फिरका है जमात अहमदियतुल मुस्लिमीन। जमात अहमदियतुल मुस्लिमीन ये फिरका जफरुल्लाह डोमन ने बनाया था। छठा फिरका है जमात अहमदिया हकीकिया, इसके सरबराह का नाम नासिर अहमद सुल्तानी है। और सातवां फिरका है महमूदी फिरका, जिसका सरबराह फिलहाल मिर्जा मसरूर अहमद है, मिर्जा मसरूर अहमद है, जिस पर खुद पता नहीं कितने केस हैं। और आठवां फिरका है अनवारुल इस्लाम नाइजीरिया, ये नाइजीरिया जो अफ्रीका के इलाके हैं वहां से मुतालिक है, इसके सरबराह का नाम अहमद लादियू याकूब है। नौवां फिरका है अहमदिया सहीउल इस्लाम, अहमदिया सहीउल इस्लाम, ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तिलाहें बना रहे हैं अपनी अपनी, इसके सरबराह का नाम मुनीर अहमद अजीम है। और 10वां फिरका है अहमदिया जाहिद खान ग्रुप, इसके सरबराह का नाम जाहिद खान है। अहमदिया ताहिर नसीम ग्रुप, इसके सरबराह का नाम ताहिर नसीम है। ये नबूवत का दावेदार है और अभी मौजूद है। 12वां फिरका है तीमापुरी ग्रुप, तीमापुरी ग्रुप, इसने मिर्जा कादियानी की जिंदगी में ही नबूवत का दावा किया था। तीमापुरी की इस्तिलाह तीमापुरी जो है ये ज्यादा इंडोनेशियन लग रही है,
इंडोनेशियन इस्तिलाह तीमापुरी। अहमदिया असद शाह ग्रुप, इसके सरबराह का नाम असद शाह था, जिसको कत्ल कर दिया गया था, कुछ साल पहले वो मकतूल हुआ। और 14वां और आखिरी है लाहौर इंडोनेशियन ग्रुप। लाहौर इंडोनेशियन ग्रुप, पीछे भी एक इंडोनेशियन हमने पढ़ा है, ये देखें अहमदिया इंडोनेशियन ग्रुप, ये आम है, लेकिन ये लाहौर इंडोनेशियन ग्रुप। तो ये 14 फिरके हैं इनके, आप अंदाजा कर लें कि ये क्या फिरका है। ये मजहब है जिसके आगे फिरके हैं और मुख्तलिफ उनको नाम दिए हुए। देखें, जब भी कोई बातिल परस्त मजहब के अंदर कोई फिरके बनते हैं तो हकीकत में वो उनके अकीदा एक ना होने की वजह से बनते हैं, उनके अकीदा एक ना होने की वजह से वो बनते हैं, और वो ज्यादातर एक दूसरे के ही ऊपर तकफीर करते हैं, एक दूसरे की। ये अहले बातिल का तरीका और अहले बातिल की निशानी और अलामत है कि वो एक दूसरे की तकफीर सबसे पहले करते हैं, फिर दूसरों की तरफ मुंतकिल होते हैं। तो ये था कादियानियत का इख्तिसार के साथ तारुफ। बाकी किताबें इस हवाले से हमने बीच में पढ़ी हैं, बराहीन अहमदिया है और दीगर कुछ किताबें, और इनका मुजल्ला भी हमने पढ़ा है। ये साथ साथ जिक्र होती रही, हालांकि इनको किताबों को जिक्र करने की जरूरत और हाजत नहीं है। किताब की तरफ मैंने आपको जो है वो रेफर कर दिया है, उसकी तरफ आप उसका मुताला करें। मजीद चीजें अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी किताब है, उसका मुताला करें आप। वल्लाहु ताला अलम व अहकम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।